आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लास 10 का है, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये पॉइंट ये जेई मेंस के व्यू से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस अभी हम लोग बोर्ड के हिसाब से जानेंगे कि बोर्ड के हिसाब से ये 4 नंबर के डायरेक्टली आ जाते हैं, प्रश्न क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हम जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हाइट एंड डिस्टेंस जानेंगे पढ़ें। तो सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस से जाने पहले ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज आप पढ़े होंगे। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं आपके? होते हैं सैन थीटा होता। ठीक है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ए बी सी। बी पर क्या है? 90 डिग्री है। ए आपका परपेंडिकुलर है, ए आपका बेस है, और ए आपका थीटा है, ठीक। और ए आपका हाइपोटेनियस है। तो सैन थीटा बराबर क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और आपका फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉट आपका टेन थीटा क्या होते हैं? टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आ जाता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, फिर आता है आपके सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, फिर आपका कोट थीटा आपका क्या होता है? आपका बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए आपका क्या होता है? सैन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है सैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कोट थीटा। ये तो आपको पता होगा। अब ये पता होने के बाद पहले हम जानते हैं लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे तो वो जानेंगे। लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे कि आप अगर मानो कि आपका आंख यहाँ पे है, आपका आई यहाँ पे है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? ऊपर की ओर आपको देख रहे हो कोई पॉइंट को पी से, ओ से देखे पी के पास आप देख रहे हो। तो लाइन जो ओपी होगा, ये लाइन ओपी जो होगा उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी, देन द लाइन ओपी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो मतलब कि आप यहाँ पे मानो कि एक ऑब्जर्वर जो है जहां से वो अपना ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो लाइन को बोले तो वो लाइन को हम क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे वो लाइन ऑफ साइट बोलोगे। जैसे मानो कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट बनेगा, लाइन बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ये आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकते हैं। अब आते हैं लाइन ऑफ साइट। हमको पता चल गया कि जहां से ऑब्जर्वर वो ऑब्जेक्ट को देखे तो उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? अगर वही हम क्या बोले, ऑब्जर्वर नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखे, ठीक है, कोई एंगल पे, तो इसको बोलते हैं लाइन, आपको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जो एंगल बनेगा, और बोल सकते हैं क्या, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन ये मानो, और उसके बाद अगर यहाँ से ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर क्या ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये जो एंगल बन रहा है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से जो बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो सपोज दैट फ्रॉम ए पॉइंट ओ यू लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट पी। क्या आप पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट पी को देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो, तो प्लेस्ड एबव द लेवल ऑफ और आई, अपना आई का जो लेवल है वो क्या? प्लेस्ड, ऊपर की ओर रखे, प्लेस्ड किए। देन द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ थ्रू ओ इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ से पी को देखने में, तो आपके क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो ये आप समझ में आ गया। नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम देखें तो उसे हम बोलते हैं
तो हम क्या देखें यहाँ पे कि जो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ साइट होगा तो उसे जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो ये आप समझ में आ गया। तो आप एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये एग्जांपल कि लेट ओ एक्स क्या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, आपका ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ऑन द लेवल ग्राउंड में, और लेट ए पर्सन एट ओ बी लुकिंग अप अपवर्ड एट एन ऑब्जेक्ट पी। क्या बोल रहा है कि एक पर्सन ओ से क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, पी पे देख रहा है, टुवर्ड पी के तरफ देख रहा है। से एन एरोप्लेन और टॉप ऑफ ट्री, एक बार मानो कि यहाँ पे एरोप्लेन है या आपका ट्री है उसको देख रहा है। और बोल सकते कि टावर, टॉप ऑफ टावर के टॉप देख रहे हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं फ्लैग आपका दिख रहा है या टॉप ऑफ हाउस दिख रहा है, ठीक है। फ्लैग जो आपके टॉप ऑफ हाउस में लगा है उसको दिख रहा है। तो एंगल एक्स ऑफ पी जो आपका हो जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और पी फ्रॉम ओ जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल एक्स। तब मतलब ये आप डायरेक्ट याद रखना कि जो नीचे से अगर ऊपर अगर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। आप आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मतलब नीचे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के हम नीचे देखें, ठीक है, अगर वही ऑब्जेक्ट वो आपका क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ हो और नीचे देखें, अगर ये नीचे देखे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका क्या हो गया, आपका ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये आपका लाइन ऑफ साइट। मतलब कि ओ से आप यहाँ से क्या कर रहे हो, नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो समझ में आ गया। सपोज डैट फ्रॉम ए पॉइंट ओ यू लुक डाउन एट दी ऑब्जेक्ट पी, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पी को डाउनवर्ड देख रहे हो, डाउन की तरफ। तो प्लेस बिलो द लेवल ऑफ योर आई, अपना आंख क्या किए, नीचे की, अपना आंख नीचे प्लेस्ड किए। तो एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाइन ऑफ साइट आपका बना रहा है एंगल ओ पे, आपका वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी कहलाएगा एज सीन फ्रॉम ओ। कहाँ से देखा जा रहा है, ओ से देखा जा रहा है, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप ऊपर से क्या कर रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, ठीक है। और अगर यही बोला जाए एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या बोल रहे हो, नीचे से ऊपर आप देख रहे हो, नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये ऊपर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से वो नीचे जाएगा साइट ऑफ भी लाइन ऑफ साइट, तो उसे हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए करते हैं इसका क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यू देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने चले, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शेडो, जो आपके हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, पोल मानो कि ये वर्टिकल पोल है, तो इसका जो शेडो बनेगा इस तरह बनेगा, शेडो इसका इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आपके जो वर्टिकल पोल मानो कि एच है, तो लेंथ ऑफ दी शेडो है वो भी एच है, मतलब कि इक्वल है। ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे बन रहा है सो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, थीटा हो जाएगा ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप क्या बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो। तो आपका जो बन रहा है पोल का शेडो कितना, एच, ये दोनों इक्वल हो गया। तो टेन थीटा यूज करेंगे, पी पता है और आपका बेस पता है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। फॉर्मूला अभी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो दिखाए थे, याद करवाए थे ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा हमको तो निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट ऑफ द पोल माने है एच, और आपका जो बेस है, बेस ए बी सी दे देते हैं, ट्रेंगल का नाम ए बनाओ। तो ए बी सी, तो आपके जो सी ए है कितना है, वो भी एच, एक कट गया, क्या आ गया 1। तो टेन थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, आपका 1045 का होता है, 1045 डिग्री का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा जोड़ क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, थीटा जोड़ क्या आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना होगा, आपका 45 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होंगे। तो इसका ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक है, इसका आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन में मिल गया, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएंगे। अब क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि इफ दी
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। तो उस टाइम में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन क्या, वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो पोल कितना, हाइट ऑफ पोल जो मानो ए आपका हाइट ऑफ पोल हो गया और इसका शेडो जो है शेडो ए आपका शेडो हो गया। तो आपका शेडो मानो कि शेडो जो लेंथ ऑफ शेडो जो ग्राउंड पे बन रहा है कितना एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो आपका अगर एक्स बन रहा है लेंथ ऑफ शेडो तो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल जो बोल रहा है हाइट जो होगा वर्टिकल पोल का वो √3 टाइम्स ज्यादा होगा किसका, आपका लेंथ ऑफ शेडो का। तो ए लेंथ ऑफ शेडो क्या था एक्स, तो ए कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। आप बोल रहा है कि जो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा होगा किसका, सन का, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा कितना बनेगा, तो थीटा, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। ये ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आपका हो गया वर्टिकल पोल का हाइट हो गया और बी सी आपका क्या हो गया, बी सी आपका हो गया लेंथ ऑफ शेडो हो गया। तो यहाँ कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3x है, √3x रख दिए बाय एक्स, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, tan 60 डिग्री रख दीजिए। tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा उस टाइम में सन का कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं अब जो होता है दूसरा क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए कि इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। बोल रहा है कि आपका जो शेडो बन रहा है टावर का लेंथ ऑफ शेडो जो ग्राउंड पे शेडो ऐसे ही बनेगा ना, इसका ये मानो इधर से रोशनी पड़ रहा है, इधर से रोशनी, तो इसका शेडो इधर बैक साइड पड़ेगा, तो यहाँ पे सन होगा। तो सन बोल रहा कि जो एंगल आपका जो बोला लेंथ ऑफ शेडो जो है वो आपका हाइट से, जो टावर का हाइट है उससे √3 टाइम्स ज़्यादा है, √3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपका हाइट जो है ए बी मान लेते हैं, हाइट है ए बी मान लेते हैं कि एक्स है, लेट ए बी मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, तो लेंथ ऑफ शेडो जो हो जाएगा ग्राउंड पे वो कितना हो जाएगा आपका टावर का √3 टाइम्स ज़्यादा किससे, हाइट से, तो √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो आप पूछा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा सन के साथ वो कितना बनेगा, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मान लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर पता है और बेस पता है, तो आपका क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है x और आपका बेस कितना है √3x है, तो x से x आपका कैंसिल हो गया, तो आपका tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आपका 1/√3 आए। तो 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ये वैल्यू आपका 5 वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है, सबका सैन का, कोस का और टेन का। बाकी क्या करो, सैन का अगर पता है तो कोसेक का पता रहेगा, सॉरी सैन का पता है तो कोस का पता रहेगा, ठीक, सैन कोस टेन का पता है तो सैन पता है तो कोसेक को क्या करो पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो कोसेक में। से कोस पता है तो सेक का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल कर दो तो ये आपका सेक का आ जाएगा। टेन का पता है तो कोट का क्या करो रेसिप्रोकल करो टेन का, तो कोट का आ जाएगा, ठीक, तो ये आपको पता हो जाएगा। फिर tan 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है, तो tan 30 डिग्री हो गए, तो tan से tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया सर, 30 डिग्री। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना होगा 30 डिग्री हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ ए पोल 12 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 4√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द लेंथ द सन्स एलिवेशन इज, तो आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन्स का एलिवेशन होगा कितना होगा, तो आपके हाइट ऑफ पोल बता दिया गया ना, पोल का हाइट बता दिया गया है कितना 12 मीटर, और आपका लेंथ ऑफ शेडो भी बता दिया ग्राउंड पे कितना बन रहा है, आपका बन रहा है कितना 4√3 मीटर, 4√3 मीटर।
मीन्स कि आपका जो ए बी क्या हो गया, पोल हो गया, ए हाइट ऑफ द पोल हो गया, और सी बी सी आपका जो हो गया वो क्या हो गया, आपका लेंथ ऑफ शेडो हो गया, किसका, पोल का। तो आपके जो बन रहे हैं क्या, ये आपके जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, आपका जो शेडो बन रहा है, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बनेगा वो बताओ। तो परपेंडिकुलर आपका कितना P इक्वल टू 12 है और बेस इक्वल टू कितना 4√3 है। तो आपके टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी होगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आपका ए बी कितना है 12, आपका बाई क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 12√3 2 क्या हो जाएगा आपका ये √3, एक बार क्या हो जाएगा √3, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं √3 बाई इंटू √3 बाई क्या हो जाएगा √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3 किसका, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू मेरा आ गया √3 आ गया भाई, √3 आ गया। √3 किसका होता है tan 60, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएंगे। तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसल, थीटा इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा सन्स का एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आपका 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आता है क्या, आप मानते हैं क्या, अब देखो क्या होता है कि बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द शेडो ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए 12.5 मीटर हाई ट्री इज। तो एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोला क्या कि देखिए, ठीक, तो एक स्टिक है वो कितना 5 मीटर लंबा है, तो उसको ऊंचाई में रखा है, तो इसका शेडो जो बन रहा है वो कितना 2 मीटर का बन रहा है, 2 मीटर का बन रहा है, ठीक। तो ए बी आपका जो हो गया वो लेंथ ऑफ स्टिक हो गया, और बी सी जो हो गया लेंथ ऑफ शेडो किसका हो गया, आपका लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्टिक का हो गया। आप जो ए बनाएगा कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा सर, थीटा बनाएगा। ए बी आपका क्या है लेंथ ऑफ दी, आपका ए बी जो है लेंथ ऑफ दी क्या है स्टिक, और आपका लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्टिक कितना है बी सी 2 मीटर। समझ आ गया। आप बोलता है कि एक उसी समय जो है एक आपका कितना 12.5 मीटर हाई ट्री है, तो ए मान लेते हैं ई एफ है, ई एफ का ट्री है, ठीक है, कितना मीटर 12.5 मीटर का। आप जो बोलता है क्या, जो शेडो बनाएगा, वो शेडो जो बनाएगा वो शेडो आपका जो बनाएगा कितना का बनाएगा वो निकालने बोल दिया उसी समय। मीन्स की एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो आपका जो ये आपका क्या ये जी जो एफ जी होगा वो मान लेते हैं एक्स, तो आपका एफ जी मतलब कि लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री क्या होगा वो निकालने बोल दिया। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकाल लेते हैं पहले फ्रॉम फिगर 1 हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5/2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह ठीक है, इसके लिए आप बोलते हैं 4 ट्री के लिए, ये किसके लिए था 4 स्टिक के लिए, ये क्या है दूसरा जो आपका फिगर है वो किसके लिए 4 ट्री के लिए। एट द सेम टाइम के लिए जो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाएगा, मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या इसको इक्वेशन 1 मानते हैं 4 ट्री के लिए, 4 ट्री के लिए। आप 4 फिगर 2 के लिए क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ बाई एफ जी। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या 12 ई एफ कितना है 12.5 बाई एफ जी कितना है एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से अब क्या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल होगा, मतलब 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12.5x हो जाएगा। आप क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5
इंटू 12.5 इंटू 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हटेगा डेसिमल क्या नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 25 जा क्या होता है 25 हो जाएगा। अब जो हो जाएगा 2 2 5 जा 10 5 5 जा क्या हो जाता है 25 हो जाएगा। मतलब कि आपके जो x आ जाएंगे लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 मीटर आएगा। कहीं दिख रहा है 5 मीटर, आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि आपकी जो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री हो जाएगा कितना आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था पहले tan थीटा आपका इसका एंगल ऑफ इलेवेशन दोनों का सेम टाइम बोला है, तो एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हो जाएगा सेम होगा। एंगल ऑफ इलेवेशन सेम होगा मीन्स कि आपके जो tan के रेशियो tan थीटा इक्वल टू किसके लिए ट्री के लिए एक बार यूज करेंगे और एक बार tan थीटा किसके लिए यूज करेंगे आपका स्टिक के लिए यूज करेंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद उस पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ शेडो किसका निकल जाएगा लेंथ ऑफ शेडो ऑफ आपका किसका ट्री का निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो ठीक अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ए लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक लेडर जो है 60 डिग्री बनाता है विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। जब वॉल के अगेंस्ट हम प्लेस्ड करते हैं तो आपके ग्राउंड से आपका कितना 60 डिग्री बनाता है। इफ द फुट ऑफ लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो आपका बोल रहा है जो लेडर का फुट है वो 2 मीटर दूर है कहाँ से वॉल से। तो लेंथ ऑफ लेडर क्या होगा वो बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो मानो कि दीवाल हमें नहीं पता है दीवाल की ऊंचाई कितना है। ठीक, यहां पे से क्या करते हैं एक लेडर लगाते हैं। ठीक, ये आपका लेडर लगा दी, सीढ़ी लगा दिए आप जो ये आपका सीढ़ी। ठीक, तो आपका जो हाइट है ए भी आपका क्या हो गया वॉल हो गया। ए भी आपका क्या है वॉल है और आपका ये आपका सीढ़ी हो गया। इसी तरह होता है ना सीढ़ी लगा दिए हैं। ठीक, ये आपका सीढ़ी लग गया है। तो सीढ़ी लग गया आपका क्या बोला कि जो आपका लेडर जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री बना रहा है। ये आपका 60 डिग्री हो गया और आपका ये मान लेते हैं सी। मतलब कि आपका जो फुट है वो वॉल की दूरी से ये फुट हो गया आपका किसका सीढ़ी का जो फुट है वॉल से कितना दूरी पे है 2 मीटर। 2 मीटर हो गया। तो आपका पूछा है कि आपका जो हाइट आपका जो लेंथ ऑफ लेडर होगा मतलब कि ए जो लेंथ होगा वो कितना मतलब मान लेते हैं एच मान लेते हैं या एक्स मान लो। जो आपका एसी आपको निकालने बोला कि एसी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। यही हमको निकालना है क्या होगा। तो आपको ये पता है बेस पता है और क्या पता है एंगल पता है, एंगल ऑफ इलेवेशन पता है और आपका क्या निकालने बोल दिया आपको एसी मतलब हाइपोटेन्यूस निकालने बोल दिया। तो यहाँ आप यूज कर सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बीसी बाय क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। बीसी बाय क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू बीसी कितना है 2 मीटर है और आपका एसी क्या है एक्स है। यही तो निकालना है। अब क्या हो जाएगा कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आपका क्या 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा। मीन्स कि आपका x क्या आ गया आपका 4 मीटर आ गया। मीन्स कि लेंथ ऑफ दी जो लेडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे 6 का आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग। एक लेडर है 15 मीटर लॉन्ग है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी वॉल के साथ वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। वॉल के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट। क्या निकालना है हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर लेडर टच दी वॉल। जहां पे लेडर टच कर रहा है वॉल का तो वहां वो एंगल कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी लेडर निकालना है। लेडर जहां पे टच कर रहा है वॉल को तो ये हाइट आपका क्या आएगा हाइट ऑफ द पॉइंट निकालना है जहां पे लेडर टच कर रहा है। मानो कि ये वॉल है, ये वॉल हो गया आपका हाइट ऑफ दी वॉल। अब लेडर कहां टच कर रहा है आपका मानो कि ये आपका
या लेडर का शेडो है या आपका वॉल का शेडो है, ठीक है, यहाँ पे आपका फुट है दूरी पे, ठीक। मतलब कि आपका जो सीढ़ी हुआ कुछ इस तरह का लगा, आपको इस तरह लगा, ठीक। तो आपके जो यहाँ पे होंगे ए और ए बी जो है आपका क्या हो गया, आपका ए वॉल, यही हाइट आपको निकालना है, मान लेते हैं एच है। और ये जो आपका जो फुट है तो आपके वॉल के दूर से कितना, आप ये BC हो गया, ठीक। तो बोल रहा है और बोला क्या, जो एंगल द लेडर, जो लेडर का जो लेडर है कितना 15 मीटर लंबा है, कितना 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। मीन्स कि आपका जो AC है सर वो कितना 15 मीटर है, AC आपका कितना 15 मीटर है। मीन्स कि और आपने क्या बोला, वॉल के साथ जो लेडर बना रहा है, मतलब कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल B कितना 90 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, आपका जो जहाँ पे लेडर आपका वॉल पे टच कर रहा है वो हाइट, वहाँ से ग्राउंड तक का हाइट निकालना वॉल का, मतलब कि AB आपको निकालना है। मीन्स कि यहाँ पे AB आपको पूछा कि AB आपका क्या होगा, AB योग इसके बराबर क्या माने, H माने, ठीक। ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा सर ए वाला क्या हो जाएगा 90 इन ट्रेंगल ABC, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा ना। आपके क्या एंगल A एंगल B एंगल C क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा 90, आपका 180 डिग्री। एरिया आपके जो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं एंगल B क्या हो जाएगा 90, आपका क्या यहाँ पे एंगल B कितना है, एंगल B 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये आप कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा ना, तो 30 डिग्री आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे आप सोल्व करोगे तो एंगल ए कितना है आपका 60 डिग्री है, प्लस एंगल B कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल C तो निकालना है, एंगल C निकालना है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल C आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इस तरह से भी आप 30 डिग्री निकाल सकते हो। तो आपके एंगल A पता चल गया, एंगल CABC, ठीक है, एंगल ACB आपका एंगल C कितना आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पता चल गया, हमको हाइपोटेन्यूस पता है, हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB बाय क्या हो जाएगा AC होगा। तो sin 60 कितना वैल्यू होता है √3/2 होता है, इज इक्वल टू AB तो हमें निकालना क्या मान लेते हैं हाइट H मान लिए हैं। तो AC कितना है, AC आपका कितना 15 है। आप क्या हो जाएगा देखिए सर, आपका जो हो जाएगा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15√3 हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15√3/2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो आपके जो H बराबर कितना हो जाएगा 15√3/2 मीटर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन B हो जाएगा। तो 7 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके B, सॉरी sin 30 डिग्री है ना, देखो ये वाला लेना है, हम ये वाला ले रहे, अभी कितना निकाले ना एंगल C कितना निकाले 30 डिग्री, तो 30 होगा सॉरी आपका यहाँ क्या 1/2 होगा, 1/2 होंगे। तो आपके जो आपके H जो होगा वो क्या 15 हो जाएगा, 2H इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और H बराबर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। H आपका क्या हो जाएगा 15/2 मीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन आपका C हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा C हो जाएगा। हम 60 ले लिए थे, 60 मत लेना, क्या होगा 30 होगा, 30 अभी हम निकाले ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही है ना, तो यही तो आप निकाल रहे हैं, तो यही इसी के साथ निकाल सकते हो। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जाता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या ग्राउंड पर एक पॉइंट है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो ग्राउंड पर एक पॉइंट है कहाँ से, टावर मान लेते AB आपका क्या है टावर है।
तो टावर से दूरी पे, टावर के फुट से दूरी पे कितना, आपका कितना दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है, वो 30 मीटर दूरी पे सी मान लेते हैं। ठीक, अब बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, तो एंगल, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है आपका 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपके ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया, और आपका बी सी क्या हो गया, आपका जो सी पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना, टावर के फुट कहाँ पे, बी पे है। तो बी के दूरी पे से आपका कितना, 30 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, यही आपका ए बी क्या होगा, ए बी आपका क्या, हाइट ऑफ टावर है, ए बी हमें निकालना पूछा है। और बी सी आपका क्या है, आपका एक ग्राउंड ऑफ द, या आप बोल सकते हैं शेडो, शेडो है किसका, टावर का। ठीक है, वहां से पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तब आपका यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी बाई आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। tan 30 क्या होता है आपका, tan 30 1/√3 होता है, 1/√3। ए बी तो निकालना है, ए बी कितना है, एच माने हैं, और बी सी कितना है, 30। तो एच आपका हो जाएगा क्या, 30/√3। ठीक है, 30/√3 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 30/√3 आप क्या करें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, रेशनलाइज कर दे रहे हैं। तो आपका आ जाएगा 30√3 बाय क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10√3 आपके मीटर आ जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएंगे। तो आपके इस तरह से बनाना था। तो यहाँ पे आपको क्या, फिगर अगर आप बना लोगे किस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या बोला कि एक टावर है, टावर हम बना लिए, ए बी टावर बना लिए। ठीक है, आप बोला कि फुट से, टावर के फुट से एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिसका दूरी कितना है, 30 मीटर। तो ग्राउंड आप क्या किए, फुट के जो फुट है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर पे एक पॉइंट बनाए सी, जिसका दूरी कितना है, 30 मीटर है। अब बोल रहा है कि सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल बना दिए। तो ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये आपका क्या एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो पूछा हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी क्या होगा वो पूछा। तो हमें क्या परपेंडिकुलर तो निकालना है, बेस पता है, तो tan थीटा का रिलेशन लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और वहां से हम क्या जो डाटा हमें निकालना है उसे हम निकाल लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, सर क्या बोलता है, देखिए कि द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। जो आपका होगा, आपका क्या, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो आपकी कार से जो टावर से डिस्टेंस का कार कितना दूरी पर होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोले 30। आपका जो मानो कि टावर से क्या बोला गया, ये मानो टावर का हाइट है, क्या माने, ए बी है, टावर का हाइट ए बी है। अब बोल रहा है क्या, ए लाइन ऑफ ए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो कार पे देखा जा रहा है, ये यहाँ पे बना लेते हैं। मानो कार की दूरी जो आपका फुट ऑफ टावर से ए वाला है, यहाँ पे आपका कार है, ये कार है। तो इसका जो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन जो बना रहा है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के पॉइंट से बनता है, लाइन ऑफ साइड से बनता है। तो ए आपका 30 डिग्री होगा। तो देखो ए लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर वाला है, और आपका जो फुट ऑफ टावर से कार की दूरी होगा वो क्या, सी मान लेते BC है। BC जो है आपका क्या, फुट से कार की दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर से ये क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और आपका ये आपको पता है, और क्या पता है आपके जो क्या बोल रहा है, कितना हाइट ऑफ द टावर आपको पता है कितना, 150 मीटर। मीन्स कि आपका AB जो है 150 मीटर है।
और आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका BC दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है, और ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल ACB कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ACB कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ACB हो जाएगा। आप क्या मानते हैं, हमें क्या निकालना है, यहां पे हमको BC निकालना है। BC क्या है, X मान लिए, तो यहां से हम यूज करेंगे tan थीटा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल से कितना है 30 डिग्री, क्या यूज करते हैं, tan थीटा। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहां से tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB कितना है 150 बाय क्या हो जाएगा BC क्या ऊपर चला जाएगा, BC इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 150√3 मीटर, 150√3। कोई दिखा आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी वन ऑप्शन बी हो जाएगा, 150 × √3 मीटर हो जाएंगे। तो आपका जो डिस्टेंस होगा कार का टावर से, डिस्टेंस कार का जो होगा टावर से कितना हो जाएगा, 150√3 मीटर हो जाएंगे। आपका 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आप अगर फिगर अगर सही से बना दिए तो आप बाकी आपका क्वेश्चंस चुटकियों में बन जाएंगे, इजीली से बना लोगे। अब आता है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कैट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपका जो ग्राउंड से कैट यहाँ पे उड़ रहा है, कैट उड़ाते हो ना, तो कैट यहाँ से उड़ रहा है, जो आपके टावर से, जो आपके जो ग्राउंड से है वो कितना मीटर दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है। तो इसको मान लेते हैं AB मान लेते हैं। आप बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट और टू द ग्राउंड इज, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है पतंग का धागा, ठीक है, लेंथ ऑफ पतंग जो आपका लेंथ जो है आपका धागा जो है काइट से स्ट्रिंग, वो कितना 60 मीटर है, 60 मीटर है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग, स्लैक मतलब कि वहाँ पे आपके धागा में स्लैक नहीं है, कोई ढीला नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट क्या होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका काइट का एट द ग्राउंड पे क्या होगा वो निकालना है सर। आपके ए एंगल ऑफ एलिवेशन ए थीटा निकालना है, यही है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं से तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं काइट को यहाँ से देख रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका कितना 60 मीटर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से तो देख रहे हैं कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो ये आप मान लेते हैं C। तो यहाँ से आपको क्या पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या यूज करेंगे सैन थीटा, क्या यूज करेंगे सैन थीटा या कोसेक थीटा। तो सैन थीटा यूज कर रहे हैं, तो सैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से AB बाय AC हो जाएगा। तो यहाँ पे सैन थीटा तो निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा है। आपके AB कितना है सर, AB कितना है 30 है, और आपका AC कितना है 60 है। तो 31 जा 30 और 32 जा 60, मीन्स कि आपके सैन थीटा जो आ गया, सैन थीटा आ गया सर, वो कितना 1/2 आ गए। तो आपका 1/2 कितना किसका होता है, सैन 30 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सैन 30 लिखेंगे, मीन्स कि सैन से सैन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ गया सर 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 10 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, बहुत इजीली से आप बना लोगे। तो स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग आपका क्या है AC आपका क्या है स्ट्रिंग है, AC आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और आपका AB जो है हाइट ऑफ आपका काइट है, और आपको क्या पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका ACB है, ACB आपका क्या एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, फ्रॉम द क्लिप, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिप 20 मीटर हाई, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज। एक क्वेश्चन समझने वाला है कि एक यहाँ पे क्लिप है, क्लिप मतलब पहाड़ी हिली टाइप के एरिया है, जिसका हाइट आपका कितना है, ये मान लेते हैं AB है, AB कितना 20 मीटर है।
20 मीटर है। यहाँ पे आपका एक टावर है, टावर जो है उसको मान लेते हैं PQ है, टावर जो है वो PQ है। दोनों एक ग्राउंड एक दूसरे से इस दूरी पे होगा। तो यहाँ से आपका कुछ यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ये पे जो है T मान लेते हैं। ठीक, आप जो हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना बना रहा है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पे टॉप है टावर, टावर की टॉप कहाँ पे P पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ B से देखा जा रहा है, क्लिप के, ये आपका क्या है AB जो क्लिप है B से देखा जा रहा है, B से देखा जा रहा है आपका P पे। तो P का जो एलिवेशन बन रहा है कितना, थीटा, सपोज करो थीटा बन रहा है। तो अब आगे बोला क्या, इज फाउंड टू बी इक्वल है किसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या है, Q है। तो Q को जितना अगर देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो ये दोनों क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ आपका एलिवेशन दोनों क्या, इक्वल है, इक्वल होंगे। तो ये आपका कितना, आपका जो एंगल BQA है वो भी क्या, थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो यहां से हाइट जो आपका TQ जो है वो कितना, 20 मीटर ही होगा, 20 मीटर होगा। हमें क्या निकालना है, PQ इक्वल टू वाट, PQ इक्वल टू वाट, यही आपका हाइट ऑफ टावर होगा। तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अगर किसी तरह से यहाँ पे मान लेते PT जो है, PT को क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, PT को H मान लेते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो इन ट्रायंगल BAQ, इन ट्रायंगल BAQ आपका AB क्या है, हाइट ऑफ क्लिप है, और AQ क्या है, आपका जो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, क्लिप एंड टावर है, डिस्टेंस बिटवीन क्लिप एंड टावर है। तो आपके जो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू आपका AB बाई आपकी क्या हो जाएंगे, AB बाई क्या हो जाएंगे, AB बाई आपका हो जाएगा क्या, AB बाई आपका हो जाएगा, AB बाई आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका AQ हो जाएगा। ठीक, यहां पे AB कितना है, ये रख दो, tan थीटा इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे AB कितना है, 20 बाई AQ को मान लेते हैं X है, तो X है तो BT भी आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, BT भी क्या हो जाएगा आपका, X हो जाएगा, क्योंकि AQ इज इक्वल टू BT, क्योंकि जितना आपका ये दूरी होगा उतना ही तो हाइट का दूरी होगा, उतना ही तो यहाँ BT का दूरी होगा। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ को मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो आपके यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 बाई X हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या, 20 बाई X आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल आपका क्या, PTB इन ट्रायंगल PTB क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT बाई क्या हो जाएगा, PT बाई क्या हो जाएगा, BT हो जाएंगे। अब यहां से क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू PT कितना माने थे, H माने हैं, और BT कितना है, X, क्योंकि AQ इक्वल टू क्या है, BT है, AQ इक्वल टू BT क्या माने, X हो गया। तो यहां से इक्वेशन 2 मान लिए। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो यहां से अब हम क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा है, तो आपके जो राइट हैंड साइड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 20 बाई एक्स इज इक्वल टू H बाई एक्स होगा। आप देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो H इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 20 मीटर आ गया, आपका H कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो आपके जो आपका हाइट ऑफ टावर क्या बोले थे, PQ है, PQ इक्वल टू क्या है आपका, TQ प्लस PT है। तो TQ कितना निकाले,
टी क्यू आपका कितना है 20 मीटर है, टी क्यू आपका 20 मीटर है, क्योंकि जो हाइट ऑफ क्लिफ होगा वही आपका टी क्यू होगा। तो टी क्यू 20 मीटर और आपके पी टी अभी कितना निकाले 20, तो 20 आपका क्या हो जाएगा 20 + 20 क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएंगे। मीन्स कि आपका हाइट ऑफ द टावर जो होगा ग्राउंड से कितना जाएगा आपका 40 मीटर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। आपका हाइट ऑफ द टावर जो है कितना हो जाएगा आपके 11 का ऑप्शन जो है 11 का ऑप्शन 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो वह हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा आपका ये 40 मीटर होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या पी क्यू जो है हाइट ऑफ द टावर होगा, और हाइट ऑफ द टावर निकालना बोला है तो आपका 40 मीटर ही होंगे। ये आपका पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टी प्लस टी क्यू होगा। ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है इफ ए 1.5 टॉल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। क्या बोला गया देखो, क्या बोला गया कि आपका जो आपका लैम्प पोस्ट कितना है, एक आपका लड़की है कितना का 1.5 मीटर का, ए बी मान लेते हैं, लड़की का टोल जो है ए बी है कितना 1.5 मीटर का। क्या बोलते हैं 3 मीटर फ्रॉम दी लैम्प पोस्ट, ये कितना स्टैंड 3 मीटर दूर के खड़ा है, कहाँ से लैम्प पोस्ट से। लैम्प पोस्ट यही मान लेते हैं लैम्प पोस्ट है, ये आपका लैम्प पोस्ट है। जो आपका सी यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना दूरी पे 3 मीटर पे खड़ी है। लैम्प पोस्ट से आपका जो लड़की की दूरी है कितना 3 मीटर, तो 3 मीटर मान लिए। अब बोलता है क्या कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। हाँ तो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कि 4.5 मीटर का वो क्या बनाता है आपके ग्राउंड पे शेडो बनाता है। 4.5 मीटर मतलब कि कहीं यहाँ पे, मीन्स कि आपका जो ये आपका डीसी हो जाएगा, डीसी डीसी जो हो जाएगा वो आपका कितना 4.5 मीटर हो गया। ठीक, तो आप बोल रहा है क्या कि द, ठीक है ये आपका बोल दिया, तो द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो लैम्प पोस्ट का हाइट कितना हो जाएगा मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं ऊपर। तो ये आपका लैम्प पोस्ट का जो हाइट है वो क्या होगा ये बताना है कि आपका जो ये आपका जो आपका लेंथ ऑफ आपका हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट मान लेते हैं पीसी, इसको मान लेते हैं एच। तो आपके एच क्या होंगे वही निकालना है। सी डी आपका क्या हो गया, सी डी आपका हो गया लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द लैम्प पोस्ट, और आपका ये आपका जो ए बी है वो हाइट ऑफ द गर्ल है, और आपका जो पी सी है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट है, और बी सी जो है वो आपका क्या हो गया बी सी जो हो गया आपका वो आपका जो डिस्टेंस है कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द आपका कहाँ से लैम्प पोस्ट से दूरी है। ठीक है ए हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ से एच निकालना है, पीसी निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, और बीडी बीडी को हम मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं, बीडी को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अरे हमको एक्स पता है, एक्स पता है क्या हो जाएगा ये आपका बीडी जो हो जाएगा बीडी हो जाएगा डीबी माइन आपका क्या हो जाएगा डीसी माइनस बीसी। तो डीसी माइनस बीसी कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो इन ट्रेंगल यहाँ पे इन राइट ट्रेंगल ए बी डी क्या हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू ए बी हाइट ऑफ गर्ल बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका बी डी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिखोगे तो ए बी कितना है 1.5 है सर, और बी डी अभी हम कितना निकाले 1.5 मीटर लिखाए हैं सर, 1.5 मीटर। इसको जब काटेंगे तो 1 बार में कट गया। तो tan थीटा किसका 1 होता है, आपका tan 45 का होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, tan 45 लिखेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे सर। और tan से tan कैंसिल, थीटा आपका क्या आ गया 45 डिग्री आ गया सर, 45 डिग्री आ गया। तो थीटा क्या निकाल लिए 45 डिग्री निकाल लिए सर। तो अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रेंगल, कौन ट्रेंगल में, ट्रेंगल पीसीडी में, इन ट्रेंगल पीसीडी में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अभी थीटा निकाल लिया ना कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीसी बाई सी डी। पीसी आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द क्या है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। और आपका सी डी क्या है, आपका इमेज, आपका क्या है शेडो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ किसका, लैंप पोस्ट का। तो यहाँ से 45 का क्या लिखेंगे, डाटा 1 क्या वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू पीसी का क्या है एच माने है, सी डी कितना 4.5 है। तो एच आपका क्या हो जाएगा, एच आपका 4.5 मीटर हो जाएगा सर, एच आपका क्या हो जाएगा 4.5 मीटर हो जाएगा। कोई आपको दिख रहा है 4.5, आपका हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट कितना 4.5 मीटर, कोई ऑप्शन नहीं आया, ये हम गलत बना लिए। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 12 अभी हम बताएं वो गलत बताए थे, क्योंकि जो आपका जो कास्ट है शेडो ऑफ लेंथ कितना 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, वो जो बनाता है वो गर्ल्स का आपका शेडो बनता है, किसका बनता है, गर्ल्स का। तो आपका क्या बोला कि आपका जो एक है आपका क्या है, ये आपका गर्ल्स का हाइट कितना है, गर्ल्स का हाइट मान लेते हैं ए बी है, वो कितना 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अब बोलता है कि जो गर्ल्स का दूरी है किससे, लैंप पोस्ट से, वो कितना है, वो आपका वो मान लेते हैं यहाँ से क्या है आपका सी है, सी बी सी का दूरी जो है 3 मीटर आपका दिया हुआ है। लैंप पोस्ट आप यहाँ मान लेते हैं पी है, तो पी सी आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट हो गया। आपका ए बी जो है वो क्या हो गया, हाइट ऑफ गर्ल्स कितना 1.5 मीटर है, और बी सी जो है वो गर्ल्स और लैंप पोस्ट की दूरी है, ठीक है, आपका डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है 3 मीटर। आप बोल रहा है कि जो कास्ट ए शेडो, जो लड़की का जो शेडो बन रहा है वो कितना, जो ग्राउंड पे बन रहा है वो 4.5 मीटर का लंबा बन रहा है, कितना 4.5 मीटर का लंबा बन रहा है। मीन्स कि ए डी जो बना, ठीक, जो आपका ए डी बी डी जो है वो कितना 4.5 मीटर है,
BD जो आपका कितना 4.5 मीटर है सर। तो BD आपका 4.5 मीटर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, ये क्या होगा, थीटा मान लेते हैं। मीन्स कि एंगल ADB या PDC जो होगा वो क्या, थीटा होगा, वो दोनों कॉमन होंगे। ये आप पता चल गया। ये पता चलने के बाद हम क्या करते हैं, इन ट्रेंगल किसका, ABD में क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB बाई क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AB बाई BD होंगे, AB बाई BD हो जाएगा। ठीक है, AB बाई BD हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.5 बाय जो हो जाएगा BD कितना 4.5 है। ये आपका इक्वेशन 1 मान लेते हैं। BD आपका क्या है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द गर्ल्स है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ गर्ल्स है। यहाँ ए इक्वेशन 1 मारे। अब दे चलते इन ट्रेंगल क्या हो जाएगा PCD में। तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PC बाय CD, यही होगा ना, PC बाय CD, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके CD जो हो जाएंगे सर, CD जो हो जाएगा वो आपका BC प्लस BD होगा, BC प्लस BD। मतलब कि यहाँ पे BC कितना है 3 मीटर और आपका BD कितना है 4.5 मीटर। मीन्स कि यहाँ से कितना हो जाएगा 7.5 मीटर हो जाएंगे, 7.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा यूज करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PC कितना माने, H माने, यही तो हमें निकालना है। और आपका CD कितना है 7.5 मीटर है। ये हो गया, ए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1.5 बाई 4.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H बाई 7.5 हो जाएगा। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 हो जाएगा। ठीक, तो H आपका जो आएगा सर, H जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7.5 बाई 3 आएगा। ठीक है, ये आपका जो कटेगा 2.5 से कटेगा, कितना 2.5 से कटेगा। और हाइट ऑफ दी जो लैंप पोस्ट हो जाएगा वो कितना आ गया 2.5 मीटर आ गया सर, 2.5 मीटर मेरा आ गया। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन C दिखा। तो हम क्या कर लिए थे, ए 4.5 हम मान लिए थे किसका, लैंप पोस्ट का। जो पिछले वाला में जो गलती की थे वो लैंप पोस्ट का हम मान लिए थे क्या कि ये शेडो है, लेकिन शेडो किसका दिया हुआ था 4.5 मीटर, आपका गर्ल्स का दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो ये आपको कुछ नहीं था, पहले आपको रिलेट करना है। फिगर अगर आप बना लिए तो आप उसका क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो आप इजीली से निकाल लोगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि लेंथ ऑफ शेडो जो है टावर का स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड, कहाँ पे ग्राउंड पे आपका है वो क्या फाउंड 2x मीटर लॉन्गर हो रहा है, कब, जब उसका 30 डिग्री एलिवेशन है, कब से 45 डिग्री के कंपेयर में। तो मानो कि आपका एक आपका क्या टावर है, ये टावर का हाइट हो गया, टावर का हाइट हो गया, तो ये आपका 45 डिग्री पे बना लेते, पहले 45 डिग्री पे बना लिए। आप क्या बोल रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो वही सेम कुछ देर के बाद जो आपका सन का बन रहा है वो कितना दूरी पे, वो 30 डिग्री पे बन रहा है, कितना 30 डिग्री पे बन रहा है। आप जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 2x आपका वो मीटर लॉन्गर होगा, 2x मीटर लॉन्गर होगा, 2x मीटर लॉन्गर होगा, 2x मीटर क्या होगा लॉन्गर होगा। तो मानते A है,
ए बी जो है हाइट ऑफ द टावर है और बी सी जो है वो आपका 40 डिग्री 5 डिग्री पे आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हो गया। और जो बी डी है वो आपका कितना 30 डिग्री पे बन रहा है एलिवेशन। तो आपके जो सी डी जो है सी डी का लेंथ दिया हुआ है 2x, मतलब कि 45 की जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 2x आपका लॉन्गर होगा किसका 30 डिग्री से, 30 डिग्री का 30 डिग्री सन्स एलिवेशन का 2x मीटर जो है वो लॉन्गर शेडो बनेगा किससे 45 डिग्री के कंपेयर में, एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री के कंपेयर में। तो ए मानते बी सी हम मान लेते ए है, बी सी ए है और हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं एच है। आप चलते हैं, ये सब पता चल गया, ए बी आपका हाइट ऑफ द टावर है, बी सी आपको क्या जो 45 डिग्री के एलिवेशन पे बन रहा है वो ये मान लिए है, और आपका जो सी डी है सी डी यही आपका जो ज़्यादा जो बन रहा है 2x लॉन्गर बन रहा है। ठीक, अब ये पता चल गया, अब पता चल गया तो 10 40 इन ट्रेंगल, आप चलते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। 10 45 को क्या लिख सकते हैं, वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 ए बी को क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, और आपका बी सी को क्या लिखेंगे ए माने तो ए लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या एच इज इक्वल टू ए आ गया, एच इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक, अब इन ट्रेंगल कौन ट्रेंगल चलते हैं, दूसरा ट्रेंगल में इन ट्रेंगल क्या चलेंगे ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, तो बी सी कितना है ए है और आपका सी डी कितना है 2x है, तो ये रख देंगे। 10 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कितना है एच है सर, हमको ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है एक्स के टर्म में। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर बी डी कितना हो जाएगा ए प्लस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। अब जो आगे आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जो होंगे अब आएंगे क्या देखिए, आपका जो आएगा अब क्या ए के जगह पे क्या रखेंगे इक्वेशन 1 से क्या रखेंगे ए इक्वल टू एच रख सकते हैं तो एच रख देते हैं, ए वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा एच प्लस 2x इज इक्वल टू √3h। अब क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस h। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या 2x इज इक्वल टू h को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से आप h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो h इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x बाई क्या लिख सकते हैं √3 माइनस 1, √3 - 1। देखो कोई ऑप्शन नहीं आया, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू √3 प्लस 1 ये ब्रैकेट में होगा बाय 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में था ये, तो ये हम कर दिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब जो आगे बनेगा सर आपका जो बनेगा वो √2x इंटू √3 प्लस 1, आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1। यहाँ से आप आगे लिखेंगे तो 2x इंटू √3 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल मीन्स कि आपका जो आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा।
√3 + 1 × x आपके क्या हो जाएंगे, मीटर में आ जाएंगे। ऑप्शन कोई मिला, ऑप्शन डी मिल गया सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे भी आंसर हो सकता था ये वाला, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं मिला तो क्या किए, रेशनलाइज करना पड़ा, रेशनलाइज करना पड़ा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या, अगर √3 - 1 है तो क्या करेंगे, नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 से कर देंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका जो आ जाएगा √3 + 1 × x मीटर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड इट्स शेडो आर इन द रेशियो, कि जो लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन क्या होगा। मानो ये वर्टिकल रोड आपका, ये आपका वर्टिकल रोड हो गया और ये आपका क्या, शेडो हो गया, ठीक है। तो ए बी आपका जो है, ए बी आपका लेंथ ऑफ दी रोड, आपके जो हाइट ऑफ दी रोड हो गया या लेंथ ऑफ दी वर्टिकल रोड हो गया, एच मान लेते हैं, ठीक है। और आपका जो ये आपका बी सी जो हो गया, बी सी जो हो गया वो आपका शेडो मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल थीटा मान लेते हैं, यही आपका ए सी बी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। आप जो हाइट, जो आप मानते कि जो लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड अगर हम x माने सर, h माने, तो आपका जो √3h क्या हो जाएगा, √3h आपका क्या हो जाएगा, x = √3h हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। तो √3h आपका क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ द शेडो हो जाएगा, मतलब कि BC = क्या हो जाएगा, √3h हो जाएंगे। समझ में आया। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा = cot थीटा भी यूज कर सकते हो, ये नहीं कि tan थीटा ही करना है। तो tan थीटा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AB बाय BC हो जाएगा। तो AB आपका कितना दिया हुआ है सर, AB आपका h दिया हुआ है, तो आपके जो BC दिए हुए क्या दिए हुए, √3h, तो h से h कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा = क्या आ गया, tan थीटा = आपका क्या 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। तो tan थीटा = क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan थीटा = लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, थीटा = क्या आ गया सर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ गया सन का कितना 30 डिग्री आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख गया। तो 14 का आपका जो होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा, बहुत इजीली बना सकते हैं। ये रेशियो में, मतलब रेशियो में बहुत इजी दिया हुआ है। अगर h होगा, अगर लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड जो है, हाइट ऑफ द वर्टिकल रोड अगर h मान लेते हैं तो उसका शेडो जो हो जाएगा वो √3h हो जाएगा। रेशियो यही बोलता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से निकाल लिया, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि ए पोल कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 2.3 मीटर। एक पोल है, उसका शेडो जो है, लेंथ ऑफ शेडो कितना है, 2.3 मीटर है ऑन द ग्राउंड। व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। मानो कि एक पोल है, पोल का जो आपका शेडो बन रहा है, पोल मान लेते हैं ए बी है, ए बी का जो शेडो बन रहा है बी सी बन रहा है, बी सी जो बन रहा है कितना 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर है। तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो कितना 30, आपका कितना 60 डिग्री बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि एंगल ए सी बी कितना 60 डिग्री बना रहा है। तो आपके जो पूछे हाइट ऑफ पोल, मतलब कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कोई एच मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री = tan 60 डिग्री = क्या हो जाएगा, आपका ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है सर, √3। ए बी कितना है, h माने, यही तो निकालना है, h मान लेते, नहीं पता तो h मान लिए। बी सी कितना है, 2√3 है, ये क्या है, लेंथ ऑफ शेडो है, किसका, पोल का। तो h = आपका क्या हो जाएगा सर, आपके 2√3 × √3 हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ से आपका 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। आपके क्या आ गए, 6 मीटर आ गए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का आपका क्या हो जाएगा, बी, 6 मीटर आपके आंसर हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या, इन द गिवन फिगर आपका दिया हुआ है ABC, देख लो। ये टावर AB इज 20 मीटर हाई,
मीन्स कि ए बी का जो है आपका 20 मीटर दे दिया है। एंड बी सी इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर, कितना दे दिया है 20√3 मीटर दे दिया हुआ बी सी। द सन्स अल्टीट्यूड इज, जो सन अल्टीट्यूड मतलब कि सन का जो एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी कितना होगा सर, एंगल ए सी बी कितना होगा, एंगल ए सी बी अल्टीट्यूड जो होगा, यही इलेवेशन निकालने बोल दिया, एंगल थीटा निकालने बोल दिया। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू सर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक, तो टेन थीटा, तो ए बी कितना है आपका 20 है, और आपका बी सी कितना है 20√3 है। तो 20 से 20 क्या हो गया, कट गया, वो क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√3 आ गया। 1/√3 किसका होता है, टेन 30 डिग्री का होता है सर, टेन 30 डिग्री का होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगी, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल क्या आ गया 30 डिग्री आ गया सर, 30 डिग्री आ गया। तो टेन थीटा आपका थीटा इज इक्वल कितना 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है सर कि द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट्स एक्स एंड वाई, दो टावर्स का टॉप्स आपको बता दिया गया, हाइट बता दिया गया क्या एक्स एंड वाई है, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड सबटेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। तो देन एक्स इज टू वाई क्या होगा वो हमें निकालना है। तो मतलब कि आपके दो टावर हैं, दो टावर है, दो टावर का हाइट जो आपको पता चल गया क्या है, एक ए बी मान लेते हैं, एक पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं। ठीक, ए बी का मान लेते हैं कि जो हाइट है एक्स है और पी क्यू का वाई मान लेते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट से मिड पॉइंट कहीं पे होगा दोनों का, वो एक में क्या बना रहा है 30 डिग्री, एक में क्या बना रहा है 30 डिग्री, और एक में क्या बना रहा है 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट दोनों में मिल रहा है वो मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं। तो आपका जो ए आपका हो गया, ये कितना आपका जो है ये आपका कितना मिल रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और ए आपका जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, वाई हाइट है तो ज़्यादा है, देखो एक पॉइंट पे कोई मिड पॉइंट पे एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, कहाँ पे सेंटर पे, ये आपका जो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू होगा, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा डी क्यू होगा। सेंटर बोल दिया ना, सेंटर ऑफ द लाइन, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा, बी डी तो ए एक्स है, ए नहीं एक्स नहीं मानते यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ये आपका डी क्यू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो मतलब बी डी इक्वल टू डी क्यू, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है किसका बी क्यू का, ये बता दिया गया। ए बी आपका ए बी और पी क्यू जो है हाइट ऑफ द टावर है एक्स एंड वाई, आज जो आपका जो लेवल ग्राउंड पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो टावर एक्स के साथ कितना 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, और वाई जो है आपका 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, और एक पॉइंट से कर रहा है जो सेंटर ऑफ दी दोनों लाइन के सेंटर पे जो डी है आपका मिड पॉइंट है किसका बी क्यू का। समझ में आ गया, बी डी मान लेते हैं ए है और डी क्यू भी मान लेते हैं ए है। तो अब आते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी हो जाएगा, ए बी बाई बी डी हो जाएंगे। तो आपके जो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है सर। आपका ए बी कितना है, ए बी एक्स है और आपका बी डी कितना है ए है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं a/√3, a/√3, ये आपका इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हुआ इन ट्रायंगल PQD, इन ट्रायंगल PQD, इन ट्रायंगल PQD क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाय DQ, PQ बाय DQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से tan 60 क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू PQ कितना है, y है, बाय DQ, अभी क्या बोलते हैं, D जो मिड पॉइंट है, EB BD A है, तो DQ भी क्या होगा, A होगा, ये मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा। अब वह क्या होते हैं, इक्वेशन x/y निकालना है ना, इक्वेशन 1 डिवाइड 2 करते, तो x/y हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√3 बाय a/√3 इंटू क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके जो हो जाएंगे यहाँ पे 1/√3 इंटू √3 आ जाएगा, मतलब 1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो x/y जो होगा, x/y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिखा आपका, ऑप्शन सी दिख रहा है, आपके 17 का सी आंसर हो जाएगा, 1:3 हो जाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है वो आप देखते हैं। बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपके जो टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है 30 मीटर अवे, कहाँ से, फुट से। मानो कि टावर का जो हाइट है वो AB है, AB जो है हाइट ऑफ द टावर है, वो 30 मीटर दूर, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर, यहाँ हो गया। कितना बना रहा है एंगल, ठीक है, 30 मीटर दूर जो बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना दूरी पे, 30 मीटर। मान लेते हैं C पॉइंट से 30 मीटर। तो यहाँ पे AB नहीं, AB तो ही निकालना है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, H मान लेते हैं AB को। तो यहाँ से आप इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आपके tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके हो जाएंगे AB बाय BC। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, tan 30 को क्या लिखेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना, H है, बाय आपका BC कितना लगेंगे, 30। आप आगे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू 30/√3, 30/√3। अब 30/√3 कोई भी नहीं दिख रहा मेरा, तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे आपका जो आ जाएगा वो 30 इंटू √3 बाई क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 30 को कितना, 10 बार में, तो आपका क्या गया, 10√3 आ गया। 10√3 जो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा वो 10√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ गए, बी आ गए। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। ये क्वेश्चन हम बनाया हुआ, ठीक है, रिपीट कर गया। देखो एक क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, ठीक, एक क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये बना के देखना। हाइट ऑफ द काइट पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड, कितना, जो स्ट्रिंग का दे दिया, हाइट दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। देख लो ये भी बना देते हैं। काहे बोलोगे कि नहीं, एक क्वेश्चन लेकिन रिपीटेड है, अभी आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक मानो कैट है, ये इसका स्ट्रिंग है, जो आपका बोला जो स्ट्रिंग ऑफ द कैट है कितना, 100 मीटर लॉन्ग है। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो इफ दी देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, वहाँ पे स्लेक आपका नहीं है, तो हाइट ऑफ जो आपका है ग्राउंड से हाइट कितना दूरी पे है, आपका पतंग का ये निकालना है। मीन्स कि आपका जो 60 डिग्री दे दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया हुआ है 60 डिग्री, आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये मानो AB जो है आपका हाइट ऑफ द पतंग है, काट है कहाँ से, ग्राउंड से, और आपका AC जो है, AC आपका 100 मीटर, ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है।
तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, एच मान लेते हैं। आपका एंगल ऑफ इलेवेशन एंगल ए सी बी कितना 60 डिग्री। तो इन ट्रेंगल ए सी बी, इन ट्रेंगल ए सी बी, इन ट्रेंगल ए सी बी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सैन लगाएंगे ना, हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो सैन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बी बाय क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, ए बी बाय ए सी हो जाएंगे, ए बी बाय ए सी हो जाएगा। सैन 60 कितना होता है आपका √3 होता है, इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका एच है, और आपका ए कितना है एच, आपका ए कितना है ए सी कितना है 100 है। ठीक, तो आपका जो एच हो जाएगा भाई, एच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, एच जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 100√3 हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा मीटर। कोई दिखा आपका ऑप्शन, जो आपका हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएंगे। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 19 का ऑप्शन क्या बोला, लास्टिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा है। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी, क्या गलती किए, आपका सैन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो आपके 100 यहाँ नीचे आपका क्या आएगा 2 आएगा, 2 हम छोड़ दिए थे, तो 2 से आपका क्या आएगा, सैन 60 का वैल्यू हम गलत लिखे थे, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या 2 से आपका डिवाइड करेंगे तो क्या 50 से कटेगा, 52 से क्या हो जाएगा 100। तो आपके एच जो आ जाएंगे क्या आ जाएंगे 50√3 आ गया, 50√3 मीटर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपको मिल गया। तो हाइट ऑफ द पतंग आपका बी नहीं होके ऑप्शन ए होगा, कितना हो जाएगा 50√3 मीटर हो जाएंगे। यहाँ हम सैन 60 का वैल्यू गलत लिख दिए थे, इसलिए मेरा 100√3 आ रहा था। 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50√3 आ जाएगा। ठीक है, आपका ये वैल्यू आप अपने, इसके बाद कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ था, सॉरी इसके लिए, आप हमसे ज़्यादा अच्छा जान रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप डालते हैं आगे 20 नंबर बोलता है क्या कि इफ द एंगल, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, देखिए 20 आपका क्या बोलता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंसेज ए एंड बी फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। क्या बनाता है कंप्लीमेंट्री, मतलब एक ठिट्टा होगा तो कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, मतलब कि एक ठिट्टा बना रहा है तो दूसरा क्या बनाएगा 90 माइनस ठिट्टा बनाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो मानो कि क्वेश्चन क्या बोला, देखो एक आपका टावर है ए बी, तो आपका जो सी का डिस्टेंस है, सी का वो आपका सी बी सी जो है वो बी सी जो आपका कितना आपका बी से बना रहा है, कोई एक एंगल बना रहा है, फिर उसके बाद एक आपका यहाँ बी से बना रहा है। ठीक, आपका एक फिर आगे उसके आगे जा रहा है, आगे आपका एक आगे मान लेते हैं डी से एक भी एक पॉइंट आपका बना रहा है, एंगल बना रहा है, आपका एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये आपका बोला कि आपका एक बी सी जो है वो आपका बी है, और आपका जो बी है फ्रॉम द बेस एंड सेम स्ट्रेट लाइन इट आर कंप्लीमेंट्री। जो डिस्टेंस बी से मतलब बी डी, आपका जो पूरा बी डी है वो कितना आपका ए है, बी डी जो है वो आपका ए है। बी डी आपका ए है। बोला कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है टावर की टॉप पे 2 पॉइंट से, वो क्या है एक डिस्टेंस ए और दूसरा क्या है बी है, एक डिस्टेंस ए है और एक डिस्टेंस बी है फ्रॉम दी बेस से इन दी सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो आपके जो होंगे वो जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कंप्लीमेंट्री डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर क्या मान लेते हैं, ए बी है वो एच मान लेते हैं। तो अगर एक आपका ठिट्टा कंप्लीमेंट्री मतलब एक अगर आपका ठिट्टा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ठिट्टा होगा।
90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये हो गया, हमें पता चल गया। आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एक आपका इन ट्रेंगल ए बी सी में आपके क्या हो जाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। और यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सर ए बी इक्वल टू एच और बी सी इक्वल टू क्या बी लिख सकते हैं। तो ए आपका हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो एच निकालना है, आप फिर एक आपका क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा आपके 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी, हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, और बी डी कितना है, ए है। ठीक, आप दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टेन थीटा इंटू क्या आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई बी इंटू एच बाई क्या आ गया, ए आ गया, एच बाई ए आ गया। कोट टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है सर, 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एच स्क्वायर बाय क्या आ गया, ए बी आ गया सर, टेन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, एच स्क्वायर बाई ए बी। तो यहाँ से एच स्क्वायर, ये कॉमन एक क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इधर ए आप क्रॉस लेके जाएंगे ना, ए बी को उधर ले गए इक्वेशन को लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ए बी चला जाएगा ऊपर में। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू ए इधर स्क्वायर में, उधर जाएगा क्या जाएगा, अंडर रूट में। तो एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी, अंडर रूट ए बी आ जाएगा। मीन्स कि आपके एच बराबर जो हो जाएंगे अंडर रूट ए बी हो जाएंगे, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा सर। 20 का जो है एच इज इक्वल टू जो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा, वो दोनों जो डिस्टेंस दिए हैं उनके आपके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, कंप्लीमेंट्री, मतलब अगर कंप्लीमेंट्री बोले तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। मीन्स कि दोनों को अगर सम करे, दोनों एंगल का सम करे तो कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री आ जाए। समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता है क्या, कि ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। एक लेवल ग्राउंड में जो एंगल ऑफ इलेवेशन है कितना है, 30 डिग्री है, मतलब कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर, आप क्या जा रहे हैं, 20 मीटर नियरर जा रहे हैं, तो उसका जो एंगल ऑफ इलेवेशन हो जा रहा है कितना, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, मानो कि हाइट ऑफ द टावर ए है, ए बी है। अब क्या BC से जब देखा जा रहा है तो ए आपका कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। आप क्या बोला, 20 मीटर नियरर जा रहे हो, आप किसके, आपके टावर के नजदीक जा रहे हैं, नियरर 30 मीटर, अगर आप कितना 20 मीटर, तो 20 मीटर अगर नियरर गए, कहीं यहाँ आ गए, क्या वहाँ डी पे, जो CD का डिस्टेंस वो कितना 20 मीटर है, CD का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ से आप बोलता है डी से वो बना रहा है, डी का जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है वो वही टावर को देख रहे कितना, 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो पूछा कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, मीन्स कि ए बी का जो हाइट है वो कितना होगा। तो डी बी यहाँ पे मान लेते कितना, एक्स है, डी बी कितना है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी आपके क्या हो जाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाई बी डी। बी डी कितना माने, एक्स माने, तो आपके 10 60 कितना होता है, √3,
√3 इज इक्वल टू एच हो जाएगा, एच बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एच बाय एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाय √3, एच बाय √3। ठीक, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, वहां पे भी tan 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, बी सी क्या हो जाएगा 20 + x, तो tan 30 कितना होता है 1/√3। यहां से क्या लिखेंगे, ए बी कितना h है और आपका बी सी कितना है 20 + x। यहां से हम लिख सकते क्या, x 20 + x, 20 + x, यहां से क्या √3h, और x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3h -20, यही लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं। तो ए इक्वेशन 1 माने जो ब्रैकेट वाला है और इसको 2 माने हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल है, दोनों x का वैल्यू है, तो h/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3h -20 आएगा। आप क्या ए √3 इधर डिवीजन में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्शन में होगा सर। तो आपके √3 × √3 क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20√3 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएंगे। आप क्या हो जाएगा, ये 3h को उधर ले, आपके 3h इधर, ये 20√3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस पे तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर 3h माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो यहाँ 20√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h हो जाएगा। अब h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 20√3 बाय क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो 2 जा क्या हो जाएगा, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20, मतलब h जो आपका आ गया, h जो आ गया सर आपका क्या tan√3 मीटर आ गया, h आपका क्या tan√3 मीटर आ गया। कहीं दिखा ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 21 का आपका बी हो जाएगा, tan√3 मीटर आ गए। तो ये इजी से आप बना लोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आता है सर, 22 आपका क्या बोलता है कि इन ए रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल है, बना लो रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल है, द एंगल बिटवीन ए डायगोनल एंड साइड, कोई साइड और डायगोनल के बीच कितना 30 डिग्री है। तो ए बी सी डी, कोई डायगोनल और साइड के बीच में कितना है 30 डिग्री है। तो ए सी मान लो डायगोनल है और ए बी आपका साइड है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक, अब हो रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दिस डायगोनल, जो लेंथ ऑफ ए सी का जो है वो कितना 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पे निकालना है, तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए आपका पता है क्या, ए आपका 8 सेंटीमीटर आपको पता चल गया, ए सी आपका 8 सेंटीमीटर है। ए आपका मान लेते हैं बी है, ए आपका मान लेते हैं एल है, ए बी आपका लेंथ हो गया, बी सी आपका क्या हो गया, आपका ब्रेथ हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी तो क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b/8 हो जाएगा, मतलब बी सी बाय आपका ए सी होगा। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, बी सी को क्या लिख सकते हैं b, और आपका ए सी को क्या लिख सकते हैं 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 30 का 1/2 इज इक्वल टू b/8। तो b आपका क्या आ जाएगा 8/2 हो जाएगा, 8/2 यहाँ से क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, मीन्स की बी सी आपका जो हो जाएगा बी ब्रेथ जो हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे।
अब इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या यूज कर रहे हैं, cos 30 यूज कर रहे हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ आपका ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या, ए बी क्या है, एल है, और आपका ए सी क्या है, 8 है। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, एल बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एल बाय 8 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू √3, 8 इंटू √3/2 हो जाएगा। यहाँ से कट करेगा क्या हो जाएगा, 4। तो आपके जो लेंथ आ जाएंगे सर, लेंथ जो हो जाएंगे 4√3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 4√3, 4√3 इंटू कितना है 4, ब्रेथ कितना आया 4 आया। तो आपके क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। आपके जो एरिया हो जाएंगे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स कि 22 का क्या हो जाएगा आपका 16√3 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना था, डायगोनल दिया हुआ था, एक आपका डायगोनल और आपका साइड के बीच में एंगल दिया हुआ था, वो एंगल दिया हुआ था, बाकी वहाँ से हम रिलेट करके निकाल लिए। ठीक है, वहाँ से हम निकाल लिए, ये मेरा निकल गया, बाकी लेंथ ब्रेथ वहाँ से निकला, फिर लेंथ ब्रेथ निकलने के बाद एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वहाँ से हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है क्या बोलता है, देखिए कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, कोई हिल के टॉप से हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितना किलोमीटर स्टोन्स है, ठीक है, स्टोन्स जो दिख रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री पे दिख रहा है ईस्ट में, ठीक है, ड्यू टू ईस्ट। ठीक, आगे बोलता है द हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट ऑफ द हिल क्या होगा वो बताना है। हाइट ऑफ द हिल क्या हो गया वो बताना है। अब मानो कि एक आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये हाइट ऑफ द हिल हो गया, ए बी मान लेते हैं, ए बी आपका क्या हाइट ऑफ द हिल हो गया। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे आपका क्या हुआ कि वहाँ से आपके क्या बोल रहे हैं, ईस्ट जो स्टोन ड्यू टू ईस्ट आपका हो रहा है वो आपका एंगल ऑफ 2 कंजिक्यूटिव बना रहा है। एक क्या बना रहा है, एंगल आपका जो बना रहा है वो आपका 30 डिग्री बना रहा है, और एक आपका जो बना रहा है वो कितना 45 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो ये आपका कितना 30 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इलेवेशन। और ये जो आपका एंगल हो, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये जो एंगल आपका है पूरा, ये जो एंगल आपका पूरा है ये वाला ये आपका कितना 45 डिग्री है। तो ये आपका ये और ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल, ये आपका पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये आपका कितना 30 डिग्री होगा। ये आपका 45 डिग्री है पूरा, तो ये आपका कितना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये आपका ए बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये हो गया। अब बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, यहाँ ए से दिखा जाता है, हिल के टॉप से दिखा जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, किलोमीटर में स्टोन्स है, 2 स्टोन्स को देखा जा रहा है आपके, आर फाउंड टू बी, ये आपके कितना फाउंड 30 डिग्री और 45 डिग्री पे। एक आपका 30 डिग्री पे बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरा क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बार नीचे, एक बार इस पे देखा जाता है ए स्टोन पे, और एक बार यहाँ पे ए स्टोन पे देखा जाता है। तो एक बार 30 डिग्री बनता है हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ, और एक बार 45 डिग्री। तो इसका जो आप क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ए 30 डिग्री, एंगल ए डी बी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए सी बी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं सर।
तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू आपकी क्या हाइट ऑफ द हिल निकालने बोला ना, हाइट ऑफ द हिल निकालने बोला, इसको h मान लेते हैं। तो tan 30 डिग्री आपका क्या 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। इसको क्या मानते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, कुछ आपका दिया है क्या, अब देखिए यहाँ पे कंजिक्यूटिव टू कंजिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब ये x होगा तो ये आपका पूरा कितना x+1 किलोमीटर होगा। मीन्स कि CD का जो डिफरेंस होगा, CD का जो डिफरेंस होगा स्टोन के बीच में 1 किलोमीटर होगा दूरी। और इसको BC कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि कंजिक्यूटिव टू कंजिक्यूटिव जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बना रहा है 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर बना रहा है। मीन्स कि अगर x आपका BC का डिस्टेंस x है तो आपका BD का जो आपका डिस्टेंस होगा x+1 किलोमीटर होगा। मीन्स कि आपका CD जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। समझ में आ गया। अब जो आया आपके tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी लिखे, तो tan 45 कितना 1 होता है सर, और ए बी कितना h होता है, और आपका बी सी कितना x होता है। तो यहाँ h इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे सर, h इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब जो आता है x इक्वल टू एच भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया सर। अब जो आएगा, अब जो इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी में सर, इन ट्रेंगल ए बी डी में क्या हुआ, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। बी डी कितना है, बी सी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, x+1। ए बी तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई बी डी कितना है, x+1। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू x+1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3h-1 लिखेंगे, √3h-1 लिखेंगे। तो x की जगह पे ऊपर वाला वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या h रखेंगे। तो h इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपके √3h-1 हो जाएगा। तो 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है, तो √3h-1 हो जाए, h हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका √3-1 इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर h इक्वल टू क्या लिखोगे, h इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, क्या लिखेंगे, देखिए आपका 1/√3-1 लिखेंगे, √3-1 1/√3-1 लिखेंगे। आप क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिला तो आप क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। √3+1/√3+1 से आप क्या करेगा, नीचे ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये आपको देखो a-b और आपका a+b के फॉर्म में बन गया। तो आपके √3+1 बाय क्या हो जाएगा 3, आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो हाफ √3+1 किलोमीटर। आपकी जो हाइट ऑफ दी हिल हो जाएंगे सर, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3+1 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लर्क से आप आंसर लगा दोगे। तो ये आपको यहाँ पे कंजिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, मतलब CD का जो डिफरेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा, CD का जो डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर होगा। BC आपका x है और तो CD आपका ये आपका 1, ये मतलब कि BC अगर आपका 3 किलोमीटर है तो BD आपका कितना 4 किलोमीटर होंगे। समझ में आ गया, तो आपके ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका 23 का क्या हो जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट √3+1 होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है वो देखते हैं। 24 क्या बोलता है वो देखते हैं। क्या बोला, देखो क्या बोला, इफ द एलिवेशन ऑफ द सम चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू द 60 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ शेडोज ऑफ ए पोल 15 मीटर है। तो डिफरेंस जो होगा शेडो का वो क्या होगा वो बताना है। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ शेडो, जो शेडो के डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे वो हमें निकालना है। मानो कि एक आपका टावर है,
टावर का जो टावर कितना ए बी मान लेते हैं, या आपका पोल बोल दिया, पोल लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल कितना कितना मीटर हाई, आपका ए बी जो है, ए बी आपका कितना दे दिया है, आपका 15 मीटर हाई दे दिया है। आप बोलता है 2 पॉइंट से एक आपका कितना, आपका 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री बना रहा है, इसको सी बोल देते हैं। और एक आपका जो बनाता है 60 डिग्री पे बनाता है, कितना 60 डिग्री पे बना रहा है, ठीक। और एक आपका 30 डिग्री पे बना रहा है। तो आप बोलता है कि जो डिफरेंसेज आपका हो जाएगा सी डी क्या होगा वही निकालना है, लेंथ ऑफ द शेडो। सी डी क्या होगा, वो बी डी को एक्स मान लेते हैं और आपका सी डी को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक। बोला कि एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन, सन के एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पहले था, फिर वो धीरे धीरे आगे वो मूव किया किधर, वो आपके पोल के तरफ जाने की, तो क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो आपके जो डिफरेंसेज होंगे लेंथ ऑफ पोल का, मीन्स की सी डी जो आपका होगा वो क्या होगा हमें निकालना है, सी डी क्या होगा वो हमें निकालना है, सी डी क्या होगा वो निकालना है, ठीक। तो सी डी हमें निकालना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो देखो यहां से क्या करेंगे कि इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके ए बी बाय बी डी, ए बी कितना है 15 और आपका बी डी क्या है x, तो 15 बाय x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से √3 आपके 15 हो जाएंगे बाय x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से 15 बाय √3। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, या लिख सकते हो क्या, इंटू √3 बाय √3 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 15√3 बाय 3, तो 3 से 3 5 जा 15, आपका जो x आ गया सर, x जो आ गया वो 5√3 कितना सेंटीमीटर आ गया, सॉरी आपकी मीटर में है तो मीटर आ गया, आपके जो x का डिस्टेंस जो आपका बी डी जो हो गया 5√3 मीटर आ गया। आप जो आगे आएगा क्या, इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, 1030 डिग्री इक्वल टू सर, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके, 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1030 इक्वल टू हो जाएगा ए बी कितना है 15, ए बी 15 है बाय आपका बी सी क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। हमें क्या y निकालना है, यही सब सी डी आपका निकालना है, डिफरेंस बिटवीन, तो y निकालना है, तो आपके y निकालना है। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय x प्लस वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15√3, 15√3 लिखेंगे तो x का वैल्यू हम निकाले क्या 5√3, तो 5√3 रख देते हैं सर, 5√3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15√3 माइनस, ये इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में 5√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 10√3 आएगा, क्या आएगा 10√3 मीटर हो जाएंगे। तो y जो आपका हो जाएगा, जो आपके डिफरेंस हो जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ शेडोज ऑफ पोल जो हो जाएंगे वो कितना जाएगा 10√3 हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो y ही था ना आपका डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द शेडोज, यही था ना सी डी, वही तो सी डी निकालना था, निकल गया मेरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 आपका बोलता है सर, क्या बोलता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल, कोई एक ऑब्जर्वर है कितना 1.5 मीटर टोल है, ए बी मान लेते हैं कितना 1.5 मीटर है। आप बोला क्या, इज 28 मीटर अवे फ्रॉम दी ए टावर, इससे 28 मीटर अवे एक टावर है,
कितना, ये आपका सी मान लेते हैं यहाँ पे, कितना 28.5 मीटर, जो आपका BC है वो 28.5 मीटर है। ठीक, अब बोलता है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर यहाँ से, वो कितना टावर का, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ ऑब्जर्वर टॉप ऑफ टावर कितना, P मान लेते हैं, P मान लेते हैं। ठीक, यार यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो AQ मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। जहाँ पे आपका 1.5 मीटर से समांतर आएगा, पैरेलली लेक लाइन खींचे तो आपके क्या हो जाएगा, Q पर मीट करेगा। ये कहाँ, PC के, टावर के PC पे। ठीक है, टावर PC पे कहाँ पे, Q पर मीट करेगा। अब क्या बोला कि द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, PQ को क्या मान लेते हैं सर, PQ को हम मान लेते हैं H मान लेते हैं। और QC तो आपको QC तो हमको पता है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, तो BC आपका कितना है, BC आपका 28.5 मीटर है, तो आपका AQ तो भी आपका कितना 28.5 मीटर ही होगा, क्योंकि अगर बेस, अगर आपका फुट जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, तो अब डिस्टेंस 28.5 है, तो हाइट भी तो आपका उसका जो होगा वो 28.5 मीटर होंगे। तो मतलब यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, कितना, BC इक्वल टू AQ होगा, कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ द टावर हम कितना मान लेते हैं, PQ को H + 15 मतलब PC होगा। PC हमें निकालना है, PC निकालना क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस क्या हो जाएगा, H आपका हो जाएगा। तो मतलब H हमें निकालना है, H हमें निकालना है, तो H हमें निकालना है, तो निकालते हैं। तो इन ट्रेंगल PQA, इन ट्रेंगल PQA क्या हो जाएगा आपका 1045 डिग्री इक्वल टू 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाय आपका AQ हो जाएगा। ठीक है, 1045 क्या होता है, 1 होता है। PQ आपका क्या H है, और आपका AQ कितना है, 28.5 है। तो यहाँ पे H आपका जो आ गया सर, H आ गया 28.5 मीटर आ गया, 28.5 मीटर आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या होता है, PC इक्वल टू क्या बोले थे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस H कितना है, 28.5 है। क्या ये दोनों को जोड़ोगे, 1.5 प्लस 28.5 तो क्या आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा सर, 30 मीटर। तो आपके हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम सारे बनाने की कोशिश किए, बताने की, आपको समझ में आया होगा। आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपको ये चैप्टर से आपका 4 नंबर्स के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।